नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज इस वीडियो में इसका 5वां पद हम पढ़ेंगे। पिछले पद में, चौथे पद में हमने जाना था कि लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी बेहद क्रोधित हो जाते हैं और वह कौशिक अर्थात विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि आप इस बालक को बचाना चाहते हैं तो इसे आप मेरे पराक्रम, मेरी शक्ति के बारे में बताकर आप इसे चुप कर लीजिए। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो योद्धा होते हैं, सच्चे शूरवीर होते हैं, वे अपनी जो कीर्ति है उसका बखान स्वयं नहीं करते, वे केवल अपनी करनी को ही युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले पद में। आज हम पढ़ेंगे पद 5। तो अब पढ़ना हम शुरू करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि तुम तो ऐसा लगता है कि कालू अर्थात काल यानी कि मृत्यु, हाँक जनु लावा जैसे कि हाँक कर ला रहे हो, जबरदस्ती ला रहे हो। तुम तो मेरी मृत्यु को जबरदस्ती हाँक कर ला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा। और ऐसा लगता है कि बार बार तुम मेरी मृत्यु को ही हाँक कर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लखन के अर्थात लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना जो फरसा है उसे सुधार लिया अर्थात सीधा कर लिया। वह कैसा है? घोरा अर्थात बहुत भयंकर है। कर हाथ, धरेऊ धारण करने वाला या धारण किया हुआ, जो उनके हाथ में फरसा जो उन्होंने धारण किया है उस भयंकर फरसे को उन्होंने सुधार कर सीधा कर लिया लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर। अब क्या बोले वो? अब जनी देई दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। अब वो कहते हैं देई मतलब देना, कटुबादी कड़वे वचन बोलने वाला अर्थात लक्ष्मण को वो कटुबादी बोलते हैं, और बध जोगु अर्थात वध करने के योग्य। अब दोषु का अर्थ होता है दोष। अब वे सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब यह जो कटु वचन बोलने वाला है, यह क्या है? वध करने योग्य ही है। यदि मैं इसका वध कर देता हूँ तो कोई मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसके जो कटु वचन है इस कारण से यह तो मरने योग्य ही है। अगली पंक्ति देखते हैं। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मरनिहार भासाचा। बाल अर्थात बालक, बिलो की देख कर कि बच्चा मान जानकर मैंने इसे बहुत बचा दिया है। बाँचा मीन्स बचाना, ठीक है। पर अब तो क्या है कि भा का अर्थ हो गया, मरनिहार मरने योग्य। अब तो यह सचमुच में ही मरने के योग्य है। मैंने इसे बालक समझकर बहुत देर तक बचाया है, किंतु अब तो यह मरने के ही योग्य है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी अब उनका जब क्रोध बढ़ता देखते हैं परशुराम जी का, तो विश्वामित्र
परशुराम जी को समझाते हुए, उनका जो क्रोध है उसको थोड़ा शांत करते हुए कहते हैं कि जो साधु लोग हैं वे बालक के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते। जो सज्जन लोग हैं, आप इसके अपराधों को क्षमा कर दिए। क्षमी मीन्स का अर्थ होता है क्षमा करना, कि आप बालक, जो साधु लोग होते हैं वे बालक के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते, आप इस बालक के अपराध को भी क्षमा कर दीजिए। ऐसा विश्वामित्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से। अब परशुराम जी आगे क्या कहते हैं, देखिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। खर, खर का अर्थ होता है तेज, प्रखर, कि जो मेरा कुठार है, ये मेरा कुल्हाड़ा है, यह बहुत प्रखर है। और मैं अकरुण, और कोही, कोही में मतलब होता है क्रोधी, जिसमें बहुत अधिक क्रोध हो। अकरुण, जिसमें दया नहीं होती, करुणा का, दया का भाव नहीं होता, यानी कि मेरे अंदर करुणा या दया का भाव नहीं है। और मेरे पास, मेरे हाथ में मेरा तेज कुल्हाड़ा है, और मेरे सामने कौन है? गुरु द्रोही, जो गुरु का अपमान करने वाला है। अर्थात वे लक्ष्मण को गुरुद्रोही बता रहे हैं कि गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने है, मेरे हाथ में मेरा तेज कुल्हाड़ा है, और मैं बिल्कुल ही दयाहीन हूँ। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, और फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? कि तुम्हारा जो शील व्यवहार है, नम्रता भरा व्यवहार है विश्वामित्र, इस कारण ही मैंने अभी तक इसको छोड़ दिया है, अभी तक इसको नहीं मारा है, जबकि ये मेरे सामने उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। नाता ये ही काटी कुठार कठोरा, गुरही उरिन होते हुई श्रम थोरे। क्या कहते हैं? नहीं तो काटी मतलब काट देता। किसको काट देता? किसको? लक्ष्मण जी को। ठीक है, तो ये जो मेरा कठोर कुल्हाड़ा है यह तभी उसे काट देता, और पल भर में ही जो गुरु का ऋण है, उऋण अर्थात ऋण से मुक्त। श्रम थोड़ा मतलब थोड़े से ही परिश्रम से, थोड़े सी ही मेहनत से उसे, जो गुरु का ऋण होता है उससे क्या होता? उसे मैं तभी ऋण मुक्त कर देता, अर्थात उसका वध कर देता, उसे मैं मार देता। यह केवल जो मैंने अभी तक लक्ष्मण को छोड़ा हुआ है वह तुम्हारे शील व्यवहार, नम्र व्यवहार के कारण ही अभी तक उसे छोड़ा हुआ है। अब यह सुनकर गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुन्हि हरिहर सूज, आय में खान ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सुनु, गाधी सुनु यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा गया है, वे गाधी के पुत्र थे। ठीक है, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र हंसकर अपने हृदय में सोच रहे हैं कि मुनि को तो केवल हरा ही हरा सूझ रहा है। जिस प्रकार सावन के अंधे को केवल हरा ही हरा दिखाई देता है, हरा ही हरा सूझता है, इसी प्रकार परशुराम जी को केवल वे अपने आप को ही समर्थ और शक्तिशाली मान रहे हैं, और जो सामने लक्ष्मण खड़ा है उसे वे क्या मान रहे हैं कि उसे एक ऐसी खांड, अर्थात जो खाने का पदार्थ होता है, जो गन्ने से बनी हुई खांड समझ रहे हैं। वह असल में गन्ने से बनी हुई खांड नहीं, वह तो एक लोहे से बना कठोर वज्र है, अर्थात जिसे वे साधारण सा बालक समझ रहे हैं, वे इतना साधारण नहीं है। वे
कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं है जिसे वे आसानी से मार डालेंगे, वह तो लोहे से बनी हुई तेज तलवार है। अर्थात जो लक्ष्मण हैं वे सामान्य वीर ना होकर बहुत पराक्रमी हैं। ऐसा सोचकर जो विश्वामित्र हैं वे मन ही मन हंस रहे हैं परशुराम जी की बात सुनकर। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पद 5 और इसके शब्दार्थ जाने। तो आज के इस कक्षा में बस इतना ही। जो अगला पद है, अंतिम पद, वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।